नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स की। एक बढ़िया स्टॉक 1% की रैली 2 दिनों की गिरावट के बाद दोबारा से संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में जेपी पावर में कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है बाजार में, साथ ही साथ जेपी पावर में जिस तरह की खबरें हैं, श्योरली यहाँ पर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। बात करें कुछ बड़ी खबरों के बारे में, सरकार की तरफ से एक बड़ा एडवेंचर भी है यहाँ पे, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में पहले इतनी निवेश कभी भी नहीं आया है। तो गवर्नमेंट का भी एम है रिन्यूएबल का पार्ट बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल जेपी पावर जैसी कंपनीज को काफी मुनाफा मिल सकता है। कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, कहाँ पर करनी है खरीदारी, साथ में वॉल्यूम कितना रखे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो सबकी बात करेंगे यहाँ पे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट का टाइम है इस समय पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। Q3 के नंबर्स आने में भी टाइम है। इवन अभी जो एक बोर्ड मीटिंग की डेट है वो भी अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। जहां तक देखिए बात रही चार्ट पैटर्न की, लेट मी शो यू द चार्ट पैटर्न फर्स्ट। यहाँ पर अगर आप आते हैं, 2 दिनों की गिरावट स्टॉक में हुई, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आज के दिन स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन किया है। ठीक है, 4 दिन एक अच्छा सपोर्ट के आसपास ही रहा है। तो अगर आप सपोर्ट की बात करें, तो जो नियर बाय सपोर्ट बन रहा है इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो है अराउंड ₹9.25 के आसपास का। 3 दिन 4 दिन अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक इसी रेंज में रहा है। अभी अगर थोड़ा सा वोलेटिलिटी में है बाजार, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप बाजार को भी देखेंगे तो मार्केट भी आपका थोड़ा सा साइड वेज में चल रहा है, इस समय बहुत बड़ी कोई रैली नहीं है। आज भी अगर आप देखो तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी एंड वहां से सस्टेनेबिलिटी रही है। ऐसा नहीं कि गैप डाउन के बाद बहुत गिरावट हुई है, रिकवरी बनी है। और रिकवरी आपके एफआईआई की तरफ से तो नहीं आ रही है, आप जानते हैं। लगातार तीसरा दिन लगातार उन्होंने बिकवाली की है। एफआईआई मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, डीआईआई मार्केट को संभाल रहे हैं, और उसी के बीच में जेपी पावर तेजी से आगे की ओर भग रहा है। 2-3 खबरें हैं, मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया है, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 2030 तक अपना रिन्यूअल का पार्ट बढ़ाने के लिए बोला है, उसमें सिर्फ रिन्यूअल्स का पार्ट नहीं बढ़ेगा। आप जानते हैं कि उसके लिए आपको निवेश करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में भी और ट्रेडिशनल कंपनीज में भी, जैसे जेपी पावर हो गई, एनटीपीसी हो गया, इनमें भी। जेपी पावर इज वन ऑफ दोज कंपनीज जहां पर आपको ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं, बल्कि साथ में ये जनरेट भी करते हैं। विद दैट ये अपना रिन्यूअल का पार्ट बढ़ा रहे हैं, और इसी वजह से जेपी पावर जैसी कंपनीज में देखिए वॉल्यूम कितना है, 282 मिलियन का शेयर आज ट्रेड हुए हैं। नॉर्मली मैंने आपको लास्ट डे भी दिखाया था कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन तक के वॉल्यूम भी इस स्टॉक में आए हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं जेपी पावर एक अच्छी खासी मोमेंटम में है। इस समय अगर आप यहाँ पे खरीदारी करने का विचार कर रहे हैं तो एक अच्छा पॉइंट है। देखिए ऊर्जा ग्लोबल में आप जाकर के देख लो मेरे प्रीवियस वीडियो, 1-1.5 महीने 2 महीने पहले मैंने आपको बोला था कि ये एक मौका है आपके सामने खरीदारी करने का। जिन लोगों ने खरीदारी की वो आज कम से कम 300% के मुनाफे पर बैठे हैं विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, तो वही चीज मैं जेपी पावर को लेकर के भी श्योर हूँ। रीजन क्या है उसके पीछे, आप 2-3 कारण सुन लीजिए। पहले, चार्ट अच्छा है, आप देख सकते हैं कि चार्ट काफी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन किया पिछले 4 दिनों में। जहां तक आरएसआई की बात रही, आरएसआई इज इन अ गुड जोन, 76 का आपका आरएसआई बन चुका है। मैगडी की बात करें, मैगडी स्ट्रांगली बुल रन में है और हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें, कहीं कहीं स्टॉक मार्केट में इस समय जो एनर्जी वाला पार्ट है, एनर्जी सेक्टर है आपका जो पूरा का पूरा, उसमें एक अच्छा उछाल है। चाहे वो आप कोल इंडिया देख लो, एनटीपीसी देख लो, आईओसी देख लो, जेपी पावर हो गया, सुजलॉन हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, इन कंपनीज में काफी अच्छा चल रहा है भी, क्योंकि मोमेंटम में है, ट्रेंड में है। आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। आप देखिए 5G हो गया, 5G की वजह से जो ट्रेडिशनल कंपनीज थी उनमें 30 से 40% का अपसाइड आ चुका है, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, टीटीएमएल वगैरह हो, कोई भी हो। बहरहाल अगर आप उनको सपोर्टिव इंडस्ट्री में आ जाओ आप, तो एचएफसीएल आज 8% के आसपास की रैली वहां पर रही है। बाकी जो इंडस टावर हो गया, वहां पर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलती है। तो ये जो ट्रेंड का मार्केट है, ये मार्केट ट्रेंड का है पूरा का पूरा, और मार्केट इस समय एनर्जी पर फोकस है, तो आपको एनर्जी में पैसा लगा करके यहाँ पर अच्छा मुनाफा बनेगा। कहां पर टारगेट रखना है, 2 दिनों की गिरावट क्यों हुई थी वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है दैट इज आउट ऑफ बॉलिंजर बैंड, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिलना था और वो आया भी है। ठीक है, कोई दो राय नहीं है, ना ही कोई डरने वाली बात है। बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक को अभी भी पकड़ के चलो, गिरावट का माहौल नहीं है, बिल्कुल भी आपको समझना नहीं है। अगर आप थोड़ा लंबा जाना चाहते हो तो 9 रुपए के आसपास का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा सपोर्ट है। लंबा अगर आप राइड करते हो कंपनी को, लंबा राइड करते हो स्टॉक को, तो यहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन मुनाफा मिलेगा। टारगेट क्या रखना है भैया, टारगेट होना चाहिए जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट होना चाहिए 14 रुपीज का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। 12 के आसपास भी एक हर्डल है आपके सामने, बट दैट्स फाइन। 14 रुपए का आप टारगेट अगले 3 महीने का रख करके यहाँ पर चल सकते हो।
परसेंटेज वाइज अगर आप बात करो, परसेंटेज वाइज भी आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल रहा है। सपोर्ट 9 रुपए के आसपास रखना है, दैट्स अभी के लिए। अगर आप बात करो तो जेपी पावर जैसी कंपनी ट्रेंड में है, और उसी के साथ में आरएसआई आप देख लो, आरएसआई आपको स्ट्रांगली बोल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वन गो में ये रोज आपका अपर सर्किट लगाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट यस आपको बहुत जल्दी 14 रुपीज तक आते हुए दिखाई देंगे। करेक्शन के लिए रेडी रहना है आपको थोड़ा सा। मैकडी की जहां तक बात है, स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, वॉल्यूम तगड़ा है, आपको मैं वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाते हो तो एक तो डिलीवरी परसेंटेज 31% की डिलीवरी कल उठाई गई थी, और वॉल्यूम था 364 मिलियन का। वीकली आप बात करो 628 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 201 मिलियन की डिलीवरी उठाई गई, कंबाइंड डिलीवरी। उससे पहले मंथली अगर आप बात करो 325 मिलियन की ट्रेडेड वॉल्यूम है, और कंबाइंड डिलीवरी 113 मिलियन की। आपको एक महीने में, मात्र एक महीने में कितना रिटर्न मिला है? 66% का। अब तक स्टॉक नहीं चला है, एंड आप जानते हैं क्यों नहीं चला है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट थी। पिछला 3 महीना निफ्टी 50 आपका जो रहा है दैट वाज अंडर प्रेशर, और बहुत बिकवाली बाजार में देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से बेसिकली अगर आप बात करें तो एफआईआई ने काफी माल बेचा था बाजार में। ऐसे में थोड़ा सा मार्केट आपका डल था। 18,600 हिट करने के बाद लगातार नीचे आया था। पिछले लगातार 3 महीने लगातार एक जोन में रहा है। फोर्थ वीक एंड हुआ एक अच्छे शुरुआत के साथ। अभी आप देख लो एक अच्छा एंड भी आपके सामने आया है फोर्थ वीक का। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी 18,400 के नीचे है बाजार आपका, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पर थोड़ा सा हर्डल है 18,400 के आसपास, बट फिर भी क्योंकि मार्केट आपका स्ट्रांगली बुल रन में, आप देख सकते हो मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। मार्केट में भी अगर वीकली चार्ट पैटर्न बात करूं, 9 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर आप टेक्निकल पैटर्न की बात करते हो तो बहुत गजब का टेक्निकल है, और जेपी पावर में जहां तक बात है टेक्निकल भी अच्छा है, साथ ही फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। बाजार में थोड़ा फोकस करके आप अगर यहाँ पर अपना दाव खेलते हो तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। उसके पीछे कई कारण है, जैसा मैंने बोला खबरें तो अच्छी हैं ही, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है आपका, साथ में फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है। और एक और जो अच्छी चीज है इस कंपनी में, छोटी कंपनी, 10 रुपए की कंपनी, 10 रुपए का स्टॉक आपका, उसके बावजूद भी एफआईआई ने दिसंबर क्वार्टर में 1% तक की शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ा दी है। आप देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाजार में लगातार जेपी पावर जैसे स्टॉक्स का जो रिन्यूअल से जुड़ी हुई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनका बोलबाला है। इनमें पैसा बनेगा, चाहे आप शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहो, चाहे आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहो। दिस इज वन ऑफ दोज स्टॉक जहां पर अगर आप पैसा लगा करके भूल भी जाते हो तो आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद देखोगे कि आपका 10 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए का भी ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इट्स नॉट कि आप, ऐसा नहीं है कि यार वोलेटिलिटी है मार्केट में तो आपको ये इग्नोर करना है। इकोनॉमी इज ग्रोइंग, है ना। और कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा लैग जरूर कर रही है इन कुछ दिनों के लिए, बट यस आपको बहुत जल्दी रिकवरी पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। इसी वजह से थोड़ा सा इकोनॉमी के ऊपर भरोसा करना है। रिन्यूअल का पार्ट बढ़ा है, 12,000 करोड़ का निवेश आया है, बाजार के हालात अच्छे हैं, तो बिल्कुल खरीदारी करने की मेरी सलाह है। 14 रुपए का टारगेट है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। एफआईआई थोड़ी बिकवाली में जरूर है, आप देख सकते हो 1300-1400 करोड़ का माल बेचा था, बट डीआई मार्केट को संभाल रहे हैं, रिटेल मार्केट को संभाल रहे हैं। बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है, खरीदारी करो, रुको बाजार में, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। बट यस आपका 14 का टारगेट। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।